बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और आप सबको वी टॉक के प्लेटफॉर्म पे आज इस फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग के अंदर मैं खुश आमदेद कहता हूँ। अभी तक की लाइफ में हर इंसान जब पैदा होता है तो वो कुछ उसकी अपनी ख्वाहिशात बन जाती हैं, उसके बिलीव्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो अपने बारे में क्या जानता है, आज हम इस ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे जो कि हम वी टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आज कंडक्ट कर रहे हैं। आप सबसे मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ही एक कॉमन सी बात है। डू यू नो योर सेल्फ? क्या आप अपने बारे में जानते हैं? कैसी अजीब बात है कि हम अपने बारे में जानते हैं लेकिन ये नहीं पता कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। बहुत ही अजीब बात है। इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, दो चीज़ों से मिल के बना हुआ है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं उनको अभी हम देखेंगे। ये एक पिक्चर है छोटी सी। जिस तरह हम अपने बारे में जानते नहीं हैं, या यूँ समझें कि हम अपने बारे में जानते हैं तो बहुत थोड़ा जानते हैं। आइसबर्ग एक ऐसी चीज़ है कि जो ऊपर से बहुत थोड़ी सी नज़र आ रही होती है पानी के ऊपर, और उसका जो असल हुजम होता है वो पानी के नीचे बहुत ज़्यादा होता है। और कोई आदमी आइसबर्ग को ऊपर से देख के अंदाज़ा नहीं कर सकता कि वो कितना बड़ा और उसका हुजम कितना बड़ा है। तो इसी तरह इंसान भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी कायनात है और हम सिर्फ अपने बारे में इतना ही जान सकते हैं और इतना ही जानते हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों कर है कि आप अपने बारे में नहीं जानते? इसकी एक बड़ी कॉमन सी वजह है, वो मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस करूंगा। फिज़िकल स्टेट ऑफ लाइफ। कि फ़िज़िकल स्टेट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? कि आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सामने नज़र जो आता है, जो सामने नज़र आती है चीज़, उसको हम कहते हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ लाइफ। लेकिन एक चीज़ है मेटाफिज़िक्स। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। मेटाफिज़िक्स जो है वो है बियॉन्ड द फिज़िकल लेवल, कि जो चीज़ फिज़िकल लेवल से आगे हो जाए, जो फिज़िकल लेवल से ऊपर चली जाए चीज़, या उसके अदराक में ना आती हो, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाफिज़िक्स। तो आपकी जो सोच है इस पे कोई पाबंदी नहीं है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, इसको कोई टच नहीं कर सकता। और इसमें कैसे सोच आती है, क्या आप बनना चाहते हैं, आपके बिलीव्स कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें आपकी मेटाफिज़िक्स के साथ लिंक करती हैं। और मेटाफिज़िक्स का कायनात के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। ये जो आपके पास एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें आपकी सोच से उठने वाली जो लहरें हैं, ये पूरी कायनात के अंदर एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट करती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। तो ये वो वेव्स हैं जो आप पॉजिटिव या नेगेटिव, जिसको आपने नाम सुना हुआ कि पॉजिटिव वेव्स क्या हैं, नेगेटिव वेव्स क्या हैं, नेगेटिव थॉट्स क्या हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्या हैं। ये लफ्ज़ इतने कॉमन हैं लाइफ में कि हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हमने कभी अपनी ज़िंदगी के ऊपर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा कि पॉजिटिव थॉट्स क्या करेंगी, नेगेटिव थॉट्स क्या करेंगी। तो लाइफ में जो बड़ी चेंजेस लेके आने की चीज़ें हैं वो आपकी पॉजिटिव थॉट्स हैं। तो पॉजिटिव थॉट्स किस तरह से काम करती हैं, पॉजिटिव थॉट्स कैसे आपकी ज़िंदगी में रिजल्ट्स लेके आती हैं, उन चीज़ों को आज हम इस सेशन में देखने जा रहे हैं। जी, योर बिलीव्स। बिलीव्स क्या चीज़ हैं? आपके यकीन। मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने कोई छोटे बच्चे को कभी, जिसकी उम्र कोई 2 साल 2.5 साल हो, ऐसे बाजुओं में पकड़ के ऐसे ऊपर फेंका है? फेंका है आपने ऊपर, और फिर जब वो नीचे आ रहा होता है, वो बच्चा हंस रहा होता है और आप उसे पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ऐसा हुआ है? आप फिर बच्चे को ऊपर उछाल देते हैं और फिर आप पकड़ते हैं, फिर उसे कैच कर लेते हैं। बच्चा इस दौरान क्या करता है? हंसता है। वो हंसता है, खुश होता है। वो क्यों खुश हो रहा होता है? बच्चा तो हंस रहा है। वो कितना खौफनाक काम है। अगर आपको मैं पकड़ के ऐसे हवा में से फेंकूं नीचे तो क्या हालत होगी आपकी? आप तो चीखें मारेंगे कि वो मुझे ऊपर से गिराने लगा। ऐसे आप एक ठोकर खा के गिरते हो, इस तरह संभलते हैं कि वो टक्कर ना हो जाए हमारी। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ फियर। और जो बच्चा ऊपर से नीचे आ रहा है वो किस यकीन में है? वो एक ऐसे बिलीव सिस्टम के तहत आ रहा है कि उसे यकीन है कि आज जो उसे उछाल रहा है उसे गिरने नहीं देगा। तो अल्लाह ताला का निज़ाम भी ऐसा ही है।
कायनात के अंदर जो चीज़ें हैं वो संभल सकती हैं, लेकिन अगर आपका यकीन जो है वो पक्का होगा। और संभालने वाला कौन होगा? अल्लाह ताला, जो पूरी कायनात को चला रहा है, पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। सो आपका फर्म बिलीव क्या है कि जब वो बच्चा हंसता हुआ नीचे आ रहा है तो डोंट फील एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ कि आप गिर जाएंगे। आप भी उसी तरह से यकीन के साथ दोबारा स्टार्ट करें और दोबारा अपनी लाइफ को लेके चल सकते हैं। वेयर डू योर बिलीव्स कम, ये एक बहुत बड़ा एक कोई इतना मतलब एक ऐसी हमारे साथ लाइफ की एक मिस्ट्री लगी हुई है कि हमारे बिलीव्स बनते कैसे हैं। वो बच्चा क्यों हंस रहा था जो ऊपर से नीचे गिर रहा था? उसने लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया, उसको नहीं पता फेलियर क्या होता है, उसे नहीं पता चोट क्या होती है, उसे नहीं पता कि मेरे पास गिरने के बाद मेरी टांग टूट सकती है, उसे नहीं पता मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो सकती है। इसलिए उसके दिमाग के अंदर ऐसा कोई खदशा नहीं, इसलिए उसको बिलीव होता है कि जो उसे उछाल रहा है उसे पकड़ भी लेगा। अब हमारे बिलीव्स शेक क्यों हो जाते हैं? हमारे बिलीव्स आपस में हमें यकीन की हद पे जाने क्यों नहीं देते? उसकी वजह होती है कि हमारे पास्ट रिजल्ट्स, जिंदगी के कुछ फेलियर्स होते हैं, आप फेल हो जाते हैं लाइफ में, फिर दोबारा चल पड़ते हैं, फिर दोबारा से कोशिश कर लें। ये तो लाइफ है, एक ऐसी इनिंग्स है, जिंदगी की मिसाल एक इसी तरह से है कि अगर आपने एक क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आप खड़े हैं, आप बैटिंग के ऊपर हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, इधर से आपके पास सिर्फ बॉल्स आनी है। ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसके अंदर कोई यहाँ पे विकेट नहीं लगी हुई पीछे कि जिससे गेंद टच होगी और आप आउट हो जाएंगे। इसमें कोई खिलाड़ी नहीं है जो आपका कैच पकड़ सकेगा, इसमें कोई एम्पायर नहीं है जो आपको आउट कह सकेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बॉल्स आनी है जिंदगी में, जो हर दिन आपके पास एक दिन आता है सुबह। आपकी मर्जी है कि इस बॉल के ऊपर आप आगे बढ़ के छक्का लगा दें, आपकी मर्जी है इसको रोक दें, आपकी मर्जी है इसको जाने दें। इट्स योर लाइफ, इट्स योर प्ले, इट्स योर ग्राउंड। हर रोज एक बॉल आनी है, एक अपॉर्चुनिटी आती रहेगी आपके पास, और आपकी मर्जी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस बॉल के साथ आप क्या करते हैं। आपको आउट करने वाला कोई नहीं है, कोई बॉल ऐसी नहीं है जो आपको आउट करके चली जाती है। आप एक ही सूरत में इस जगह से आउट हो सकते हैं। कैसे? कि आप अपना बैट फेंकें और कहें मैं जा रहा हूं, आई डोंट वांट टू प्ले, या आपकी ज़िंदगी की लाइफलाइन ख़त्म हो जाए। जब तक आप खेलना चाहेंगे उस वक्त तक ये ग्राउंड भी मौजूद है, अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है और आप खेल सकते हैं। अब बात आती है ये आपके पास्ट रिजल्ट्स, जिनको मैंने आपको बताया है कि जस्ट छोटी छोटी बॉल्स थी जो गुजर गई, नई बॉल्स आ जाएंगी और उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक आप में हिम्मत है यहां पे खड़ा होके खेलने की। एग्रीड? गुड। दूसरी चीज ये है कि आपका एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो कहते हैं ना कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी व्हाट ही कीप्स, कि बंदा उन लोगों से पहचाना जाता है जिनमें वो उठता बैठता है। एक बड़े बिजनेसमैन के साथ सिर्फ बैठने से आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। यू नो द ऑल डिटेल्स ऑफ बिजनेस। लाइफ इटसेल्फ इज एजुकेशन। जिंदगी ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है, ये सब हकीकतें हमें पता हैं। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में कोई गौर से देखें कि आप किस इन्वायरमेंट में उठते बैठते हैं। आर यू रियली in a good environment? Do you have a very prestigious place with you? Do you have a good aim to drive it at high level? या वही छोटी छोटी सी प्लानिंग्स या अपनी मीटिंग्स में, इट अप टू यू। इन्वायरमेंट चेंज करें। इन्वायरमेंट चेंज करने से क्या होता है, जगह जो है वो बदल देने से चीज़ों का माहियत चेंज हो जाती है। आपकी नॉलेज एक छोटा सा रोल प्ले करती है आपके बिलीव्स में कि ये कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। आपको एजुकेशन दी जाती है, बचपन से आपको पढ़ाया जाता है। इसी तरह से आपका फ्यूचर विजन,
क्या देख सकते हैं फ्यूचर में, कहाँ तक देखना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपने अपने बारे में जानना है तो कहाँ से, मैंने पहला सवाल किया था डू यू नो योर सेल्फ, आपने कहा जानते हैं जी, मेरा नाम आफ्ताब है, बस इतना काफ़ी है, बस मैं सुबह उठता हूँ, कंघी करता हूँ, फ्रेश अप होता हूँ, बस इतना काफ़ी है। नो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हेयर। हम क्यों पैदा हुए थे, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। बड़े बड़े मकसद पैदा हुए, बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे और मकसद उन्होंने यहाँ इन चीज़ों से डिफ़ाइन किया था अपना, कि वो क्या करना चाहते हैं और बिलीव्स आपके लिए क्या कर सकते हैं। उसकी अगली स्लाइड पे हम देखते हैं जी। ये एक बड़ी अजीब सी स्लाइड आपको नज़र आएगी, इस पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है और आपके इंटेंशंस और आपका प्लानिंग किस जगह तक आपकी महदूद है। ये हमारा बॉडी है, जहाँ तक आपकी 5 सेंसेस काम करती हैं। एवरीथिंग गोज फ्रॉम योर ब्रेन टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जाके वो क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ बायोकेमिक चेंज करते हैं और आपके नर्वस सिस्टम के अंदर से वो बायोकेमिक बॉडी में जाते हैं। जिस तरह का एड्रेनलिन सिस्टम है, एड्रेनलिन सिस्टम काम करता है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ें जो आ रही होती हैं आपके पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को शेक कर सकती हैं। डिप्रेशन स्टार्ट, नींद ख़त्म, भूख ख़त्म, ये सारी चीज़ें आपकी सोच से लिंक होके आपके, और इसकी सारी रीज़न होती है ये 5 सेंसेस, आपका इर्द गिर्द के माहौल में अदराक, कि क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। माहौल के अंदर बैठे हुए किसी ने कुछ कह दिया, कैसे कहा, कान में सिर्फ आवाज़ सुनाई दी, परेशानी शुरू हो गई, मुझे इसने गाली निकाली, पूरा बायोकेमिक सिस्टम चेंज, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई झगड़ा तैयार, गिरेबान पकड़ा, बाद के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। आपकी कन्फ्यूजन, आपके कॉन्सिक्वेंसेस, आपके इश्यूज वो यहाँ पे रोकते हैं आपको यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होने देते, लिमिटेशन पुट कर दी जाती हैं। आप कुछ करने चलते हैं, दूसरा कहता है ये नहीं होगा, भाई वो उसका बिलीव है ये नहीं होगा, अगर आपका फर्म बिलीव है ये होगा तो फिर ये होगा। बिलीव और अचीवमेंट्स में एक बड़ी ये साइकिल मैंने थोड़ा सा एक डिफाइन किया है कि आपका जो यकीन बन जाता है कि ऐसा होगा। मुझे एक छोटी सी बात आपने बतानी है। आप में से किसी से कहा जाए कि मुझे हवा में उड़ के दिखाएं, आप दिखाएंगे? क्या ख्याल है, हवा में उड़ना मुमकिन है? कैसे? पैराग्लाइडिंग है, जहाज है। भाई राइट ब्रदर्स थे ना, एक नाम सुना है राइट ब्रदर्स का? दो भाई थे, उन्होंने कहा कि हमने उड़ना है, उन्होंने ये यकीन कर लिया कि उड़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनसे भी पहले एक शख्स था जिसको देख के ये आइडिया आया होगा। उस शख्स ने सच में अपने आप को परिंदों के पर बांध के एक ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी और उसकी डेथ हो गई। लेकिन उस शख्स ने क्या चीज़ पैदा कर दी? उसने ये यकीन पैदा कर दिया कि उड़ा जा सकता है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। उसने अपनी जान तो दे दी, लेकिन वो इस यकीन से गिरा और इस यकीन से मरा कि यस, उड़ा जा सकता था। फेलियर क्या था? राइट ब्रदर ने चेक किया कि इसके बाजुओं पे जो पर थे इतने ताकतवर नहीं थे जो इसका वज़न उठा सकते। तो अगर कोई ऐसे पर लगा दिए जाएं जो वज़न उठा लेते तो ये उड़ सकता था। तो इस पर से स्टार्ट होने वाली कहानी कहाँ पे जाती है? एक एरोप्लेन पे चली जाती है और राइट ब्रदर्स इसके अंदर बैठ के उड़ जाते हैं। हमने अपनी अचीवमेंट के लेवल को, अपने बिलीव्स को कभी टूटने नहीं देना।